हेलो एवरीवन। आज रेडिकल एक्सेप्टेंस के बारे में बात करते हैं। देखिए, हम लाइफ को जो सोसाइटी ने हमें टेम्पलेट दिया है उसके नज़रिए से देखते हैं। मेरे दिमाग में एक टेम्पलेट है। ज़्यादातर लोग जो है वो अपने जीवन को एक समाज के दिए हुए टेम्पलेट्स हैं उनके पास कि मुझे अच्छा बेटा बनना है तो ऐसा होना चाहिए, अच्छा आदमी कहलाना है तो ऐसा होना चाहिए, अच्छा पति होना है तो ऐसा होना चाहिए। ठीक है, वो एक टेम्पलेट से देखते हैं। और अगर हम उस टेम्पलेट में फिट नहीं होते हैं तो उस इमेज को वो अपनी एक्सेप्ट नहीं करते हैं। इसलिए ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि उनको एक्सटर्नल वैलिडेशन के पीछे मरे जाते हैं। ठीक है, कि मेरे पिताजी मुझे वैलिडेट करें, मेरी बीवी मुझे वैलिडेट करे, मेरे बच्चे मुझे वैलिडेट करें, मेरा बॉस मुझे वैलिडेट करे। राइट। और जब वो बाहर से वैलिडेशन ढूंढ रहे होते हैं तो बड़ा दुख पाते हैं, क्योंकि बाहर कोई वैलिडेट करने वाला नहीं है। अब इसकी जो नेक्स्ट स्टेज होती है, कुछ लोग वो होते हैं जो बोलते हैं यार मुझे बाहर से वैलिडेशन नहीं चाहिए। सिर्फ कहने के लिए नहीं बोलना है, सच में उनको बाहर से वैलिडेशन नहीं चाहिए होता है। तो उनको इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम उनके बारे में क्या ओपिनियन बनाते हो। और ऐसा नहीं है कि वो लोग ढीठ हैं, वो लोग किसी सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स से ग्रस्त हैं। नहीं, उनका अपना जीवन को देखने का एक मैकेनिज़्म है, वो उसके साथ कंफर्टेबल हैं। उनको उनकी सेल्फ वर्थ पता है। ठीक है? उनको बाहर के ओपिनियन से फ़र्क नहीं पड़ता। मगर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ इस बात को करने के लिए नहीं, इसके भी आगे की एक स्टेज होती है। एक तो टेम्पलेट्स हैं जो सोसाइटी ने हमारे लिए बनाए हैं। ठीक है? उन टेम्पलेट्स को छोड़ना आसान होता है क्योंकि वो दूसरे ने बनाए हैं। और कुछ टेम्पलेट होते हैं जो हम खुद अपने बारे में बनाते हैं। उनको छोड़ना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। हम अपनी सेल्फ इमेज बना के रखते हैं। मैं बहुत डिसिप्लिन्ड हूँ, मैं बहुत मोटिवेटेड हूँ, मैं बहुत स्ट्रॉन्ग इंसान हूँ, मैं बहुत जो है मोरल इंसान हूँ। ठीक है? हम टेम्पलेट्स बनाते हैं। अब अपने बारे में एक सेल्फ इमेज बना के रखना क्यों घातक है? मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ। मैं जब जब कोविड का समय था, तो मेरे घर के 3 लोग जो थे, वो आईसीयू में पहुँच गए। ओके। अब वो मेरे लिए बड़ा प्रेशर का समय था। क्रम्बल भी हुआ, एंग्ज़ियस भी हुआ, सब कुछ हुआ। बट उससे भी ज़्यादा पेनफुल समय उसके उनके सब बाहर निकलने के बाद, सकुशल जब लोग बाहर निकल आए आईसीयू से, उसके 1 महीने बाद आया। जब मैंने सेल्फ रिफ्लेक्शन किया, तो मेरी एक स्ट्रॉन्ग ह्यूमन बीइंग होने की, एक स्ट्रॉन्ग आदमी होने की इमेज टूट गई थी। मैंने अपनी एक इमेज बनाई हुई थी कि मैं बहुत स्ट्रॉन्ग आदमी हूँ, मगर वो इमेज शैटर हो गई। उसके बाद एक मेरे जीवन में पड़ाव आया, जब मैं एक बहुत ही टॉप नॉच नार्सिसिस्ट लड़की के संपर्क में आया। और उसने जिस लेवल पे मैनिपुलेशंस करे, खेले, उसने मेरे पैरों की तले की ज़मीन सरका दी। और फिर मेरे अंदर अगेन मेरी एक सेल्फ इमेज टूटी। वो सेल्फ इमेज क्या थी? मुझे लगता था कि मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ, मैं बहुत समझदार हूँ, मुझे कोई मैनिपुलेट नहीं कर सकता। मैनिपुलेशन सिर्फ़ वीक लोगों पे होता है। ठीक है? वो सेल्फ इमेज टूट गई। अब उसके बाद फिर क्या हुआ कि मैं थोड़ा एक थोड़ा डाउन सिंड्रोम हो जाता है कि यार तुम्हारी एक इमेज थी, वो इमेज चली गई। राइट? फिर ऐसा होता है कि आप कोई अपनी बड़ी डिसिप्लिन्ड इमेज बनाते हैं। मैं 1 साल से योगा जा रहा हूँ, 1.5 साल से योगा जा रहा हूँ। आज मैंने पहली बार क्लास मिस कर दी। वो इमेज, एक डिसिप्लिन की इमेज टूट गई।
देखिए, हम अपनी कुछ भी इमेज बना लें, भगवान की जो रची हुई माया है, बहुत बलवान है। आपको लगता है बहुत बड़े शातिर खिलाड़ी हैं, बहुत जल्दी आपको आपका बाप मिल जाएगा। तो मेरा सिंपली इसमें इतना कहना है कि सोसाइटी के बनाए हुए टेम्पलेट्स को तो छोड़िए ही छोड़िए, अपने खुद के बनाए हुए टेम्पलेट्स को भी छोड़ दीजिए। ना सोचिए मन में कि आप बहुत स्ट्रॉन्ग आदमी हैं, या आप बहुत वीक आदमी हैं, या आप बहुत मोरल आदमी हैं, या आप बहुत डिसिप्लिन्ड हैं, आप बहुत फिट हैं। ओके, ये सारी इमेज, अपनी जो आइडेंटिटीज बनाई हुई हैं, इन सारी आइडेंटिटीज को छोड़ दीजिए। भगवान कृष्ण ने महाभारत में हमको जो सबसे बड़ा लेसन दिया है, वो ये दिया है कि अनप्रेडिक्टेबिलिटी जीवन में बड़ी महत्वपूर्ण है। उन्होंने अपने आप को किसी भी आइडेंटिटी से अटैच नहीं किया। जैसे भगवान राम के लिए हम बोलते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम, हम कृष्ण के लिए ऐसा कुछ भी नहीं बोल सकते। एक विशेषण, एक एडजेक्टिव उनके लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, और वो ठीक भी है, क्योंकि अगर कोई परमात्मा है तो उसको किसी एक विशेषण में कैसे बांधा जा सकता है? वो शकुनी से बड़े कपटी हैं, छली हैं, योद्धाओं के योद्धा हैं, प्रेमियों के प्रेमी हैं, संगीतज्ञों के संगीतज्ञ हैं। ठीक है, वो चोरी भी कर लेते हैं, वो मैदान छोड़ के भाग भी जाते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है जो उनमें जो कि उनको किसी उसमें बांध सकता है। तुम उनको इमोरल नहीं कह सकते हो, तुम उन्हें मोरल नहीं कह सकते हो, तुम उनके जीवन पे कोई डेफिनेशन नहीं थोप सकते हो। ये हमारे सीखने की चीज है, इससे हमें कुछ सीखने को मिलता है। अपने जीवन पे कोई, अपने आप पर कोई डेफिनेशंस थोपिए मत, खुद की बनाई हुई। सोसाइटी की डेफिनेशंस तो छोड़ दी हमने, अब हमें आगे और बढ़ना है। जब हमको हमारी खुद की बनाई हुई, अपनी खुद की बनाई हुई डेफिनेशंस भी छोड़ देनी है। हम ना तो स्ट्रांग हैं, ना हम वीक हैं, ना हम मोटिवेटेड हैं, ना हम डिमोटिवेटेड हैं, ना हम मोरल हैं, ना इमोरल हैं। हम उस मोमेंट में जी रहे हैं, और उस मोमेंट में जो भी रिक्वायर्ड है, प्रकृति विराट जैसा हमसे चाहता है हम वैसे बन जाते हैं, धारा के साथ बहते हैं, धारा के साथ बहते हैं। कोई कोई डेफिनेशन अपने ऊपर हम इम्पोज नहीं करते हैं, और यही है रेडिकल एक्सेप्टेंस। जब हमने हमने इस प्रकृति का जो भी विधान है, जो भी कुछ चल रहा है, उसको एक्सेप्ट कर लिया है। मैंने अपनी एंजाइटी को भी एक्सेप्ट कर लिया है, मैंने अपने वासना को भी एक्सेप्ट कर लिया है, मैंने अपनी जेलसी को भी एक्सेप्ट कर लिया है। अच्छा, एक्सेप्ट करने का मतलब ये नहीं है कि मैंने उन्हें जस्टिफाई करा है, नहीं, मैंने बस एक्सेप्ट करा है। क्यों? और जब मैं कहता हूँ एक्सेप्ट करा, तो मैं एज एन ऑब्जर्वर देख रहा हूँ कि देखो, यह है मेरी वासना, यह है मेरी जेलसी, यह है मेरा अहंकार। ओके, और जैसे ही हम इनको देखने लगते हैं, जैसे ही हम इन्हें ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, ये चीजें अपने आप कलित होनी, डिसअपियर होनी, तिरोहित होनी शुरू हो जाती हैं। और प्लस, जब हमने अपने आप को किसी इमेज से बांधा ही नहीं है, तो फिर कोई भी चीज हमको कैसे हर्ट करेगी? क्योंकि जिसको हर्ट किया गया था वो तो तुम्हारा ईगो था,
जब तुमने अपने आप को स्ट्रॉन्ग समझा था, तो एक्चुअली ईगो ने अपने आप को स्ट्रॉन्ग समझा था, और जब तुम वीक साबित हुए तो ईगो हर्ट हुआ था। तुमने अपने आप को इंटेलिजेंट समझा था, मगर जब तुम मूर्ख साबित हुए, गलेबल साबित हुए, तो तुम्हारा ईगो हर्ट हुआ था। मगर अब मैंने जो मेरा सेल्फ है, मेरा शुद्ध अहंकार, मैं, उसको मैंने किसी से जोड़ा नहीं है। उसके साथ कोई आइडेंटिटी नहीं है। जब कोई आइडेंटिटी नहीं है, तो मुझे कोई हर्ट भी नहीं कर सकता। धन्यवाद। जय श्री राम। राधे राधे।